पिछले कुछ दिनों से जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई आज तक की महान एंकर अंजना ओम कश्यप ने अब भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने अपने एक प्रोग्राम में खबर चलाई थी कि इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान कंगाल हो गया है। वहां रोटी, आटा, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट और यहां तक कि ब्रेड तक लोगों को कर्ज पर लेकर जीवन जीना पड़ रहा है। मैडम ने ईरान की इकोनॉमी को डेड बता दिया। उनको लग रहा था कि भक्तों को कुछ भी दिखा दो, किसी को क्या पता लगेगा। लेकिन ईरान की भारत में एम्बेसी ने उनकी खबर का खंडन करते हुए उनके स्क्रीनशॉट लगाकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला। दूतावास ने कहा कि ईरान की जनता पर 3 युद्धों और भारी दबाव के बावजूद आज तक आवश्यक वस्तुओं और दैनिक जरूरतों के सामान की कोई कमी नहीं हुई है। ईरानी दूतावास ने आज तक चैनल से अपील करते हुए कहा कि वो ईरान से जुड़ी खबरें केवल विश्वसनीय, आधिकारिक और सत्यापित स्रोतों से ही प्राप्त और प्रकाशित करें। वहीं इसके बाद इस पोस्ट को शेयर करते हुए अभिनय मैथ सर ने अंजना की चुटकी लेते हुए कहा कि जब हमने पेपर लीक, भर्ती घोटाले, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे उठाए थे, तब हमें ही कटघरे में खड़ा किया गया था। हम पर आरोप लगे, मजाक उड़ाया गया, चरित्र पर सवाल उठाए गए। हालत यह है कि देश के बाहर से भी मीडिया की खबरों पर सवाल उठ रहे हैं। ये लो, इन कागजों को लोगों तक पहुंचाओ। सबका ध्यान इन पर जाना चाहिए। भाव भाव जी मालिक, जैसा आप कहें। आधा हकीकत दिखा के और बेवजह एक बक्सर की रहने वाली लड़की जो संघर्ष करके ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उतना ऊंचाई तक गई है और बेवजह उसे बार बार ट्रोल किया जाएगा तो बोलना तो पड़ेगा। और किसी को भी ट्रोल करेंगे, आपको लोग ट्रोल करेंगे। अगर आप सही रहेंगे, आपका आधा हकीकत दिखा के लोग ट्रोल करेंगे तो आपके समर्थन में लोग तो उतरेंगे ही उतरेंगे। और देखिए अब लोग उतरना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अंजना ओम कश्यप के समर्थन में उतरना शुरू कर दिए। क्या ये क्या बक रहे हो? देखिए क्या जमाना आ गया है। एक टेलीविजन न्यूज एंकर ने ऑनलाइन टीचर्स को चीट कहा, माफिया कहा, यहां तक कि 2 कौड़ी का कहा। देखा जाए तो सही कहा। मुझे भी लगता है ये कोचिंग टीचर्स ही गलत है। बताइए, बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि बिना पढ़े लिखे ही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचा जा सकता है, फिर भी पढ़ा रहे। हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मंत्रालय और इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था, लेकिन खामी कौन निकाल रहा है? एक 17 साल का बच्चा जिसकी उम्र अभी उंगली पर वोटिंग की स्याही लगवाने लायक भी नहीं हुई और उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था पे उंगली उठा दी। हर बार की तरह इस बार भी सीबीएसई के रिजल्ट्स आए जिसमें बच्चे तो पास हो गए, मगर अफसोस बेचारा सीबीएसई खुद बुरी तरह फेल। देखा आपने, कभी कभी 17 साल का बच्चा भी 71 साल वालों का बाप साबित हो सकता है। वाकई देश बदल रहा है। सुनने में यह भी आया है कि उसी 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को चुनौती देकर उसे एक्सपोज कर दिया और सीबीएसई के 2 अधिकारियों की नौकरी खा गया। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी न बढ़े इसका ध्यान रखते हुए उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला, अलबत्ता उनका कृषि विभाग में ट्रांसफर कर दिया। ठीक ही है, कृषि विभाग में भुट्टा और गन्ना, उन अधिकारियों का क्या विभाग है?